अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा लेसन्स ऑफ लाइफ सवालात और जवाबात का सिलसिला आपके साथ में हाजिर हूँ। देखिए, हो सकता है आपके जिस्म में कोई बीमारी ना हो, बिल्कुल ना हो, मगर कोई खौफ हो। आमतौर पर ये समझा जाता है कि रेकी का ताल्लुक बुद्धिज़्म से है। रेकी का ताल्लुक बुद्धिज़्म से नहीं है, किसी मज़हब से नहीं है। ये क्रिश्चियन प्रोफेसर था जिसने रीडिस्कवर किया कि इल्म मौजूद था दुनिया में और वक्त के साथ साथ ये खो गया। दोस्तों, आप चाहते हैं कि नई नई वीडियोस जो आ रही हैं वो आपको मिलती रहे, वक्त पे मिलती रहे। माइंड साइंसेस ऑफिशियल के हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको फौरन नोटिफिकेशन मिल जाए, जो लाइव वीडियोस आ रही है उसके बारे में फौरन मालूमात मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारा लेसन्स ऑफ लाइफ सत्संग जिसको कहते थे किसी ज़माने में, सवालात और जवाबात का सिलसिला आपके साथ में हाजिर हूँ। नवंबर में हम वापस ओपन कर रहे हैं अपना जो लाइव होता था, जिसमें आप सब आते थे इंस्टीट्यूट पर, बैठते थे और सवाल लिख के लाते थे, मैं जवाब देता था। तो चूंकि कोविड के बाद भी कुछ पोस्ट कोविड का मसला भी था, फिर डेंगू का मसला भी रहा, अभी भी है, तो हमने वो सारा सिलसिला बंद कर दिया था। नवंबर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, डेट अनाउंस कर देंगे और जब अनाउंस करें तो प्लीज़ शाम को आइएगा। ये नॉर्मली मगरिब की नमाज के बाद होता है, क्योंकि ज़ाहिर मौसम के हवाले से टाइम चेंज हो जाता है। पहले 7:30 बजे होता था, अब सर्दी आ रही है तो अब डेफिनेटली जल्दी हो जाए करेगा, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उरूज बैठी है एज़ यूजुअल, अभी हम यूएस से आए हैं। उरूज ने वहाँ पे मशहूर आइसक्रीम टेस्ट की, एक डोनट्स मशहूर है वहाँ पे अमेरिका में, पोर्टलैंड में, वो उसने चखे हैं, खाए हैं, तो बड़ी है माशाल्लाह। वज़न भी कम हो रहा है, हिप्नोसिस काम कर रहा है और उरूज बहुत खुश है। आपने देखा होगा उसकी बहुत सारी वीडियो यूएसए की। तो उरूज सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं, प्लीज़। Assalamu alaikum, sir. My name is Nida Kunain. I'm from India, Hyderabad. Age 28 years, unmarried, sir. I wanted to know the interpretation of this dream. I got a dream at 3:30 p.m. that I have a breast cancer. I went to a hospital and I showed a nurse. It was Sunday. She prescribed me the medicine. She said it's 4th stage cancer. We can't do much. Waiting for your response. Jazakallah khair, regards. बीबी, आप हैदराबाद इंडिया से है, डेफिनेटली बड़ी खुशी हुई कि आपने ये सवाल भेजा। देखिए, हो सकता है आपके जिस्म में कोई बीमारी ना हो, बिल्कुल ना हो, मगर कोई खौफ हो। कई दफ़ा फैमिली मेम्बर्स में या किसी से सुनते हैं ब्रेस्ट कैंसर आजकल दुनिया में बड़ा कॉमन है ख़वातीन में, और इसकी अर्ली डायग्नोसिस नहीं होती बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ कल्चरल प्रॉब्लम्स। शर्म व हया बीच में आ जाती है, बताएं कैसे अपने हस्बैंड को या अपने वालिदैन को किसी को, तो वो लेट जाके डायग्नोस होता है। तो ये जो दुआ आपको दी है वो बेसिकली दुरूद पाक है। और कुछ बीमारी ना भी हो तो एक आदत डालनी चाहिए कि जितनी मरतबा कसरत से दुरूद पढ़ सकते हैं, नबी और आले नबी के ऊपर जितनी दफ़ा पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना दुरूद पढ़ा करें और एक आदत डालें। अल्लाह करेगा अल्लाह ताला इस दुरूद की बरकत से आपको इस किस्म की मौजी बीमारियों से महफूज रखेगा, आमीन। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जनरली स्क्रीनिंग कर देनी चाहिए। 28 ईयर्स वैसे तो अर्ली है, मगर बाज़ कंडीशन में हो जाती है, तो इसका मेमोग्राम होता है। किसी अच्छे डॉक्टर के पास चली जाए, गायनोकोलॉजिस्ट के पास चली जाए, फीमेल हो, और वहाँ आप अपने टेस्ट करा लेती है। वैसे तो वो हाथ से भी चेक करते हैं, अगर शक हो तो फिर मेमोग्राम की तरफ जाते हैं, तो इट्स बेटर कि आप करवा लें। बहुत बहुत शुक्रिया। #Ask Dr. Moiz. सलाम डॉक्टर मोइज़, अगर आप पढ़ रहे हैं, सरकार ये बता दें कि अल्लाह के नूर को जो ज़मीन और आसमान में है उसको खुद में चैनलाइज कैसे करें? हाउ टू कनेक्ट टू दैट वाईफाई एंड व्हाट ब्लॉक दैट टू एंटर इन आवर माइंड? वेरी गुड क्वेश्चन जी। ये क्वेश्चन का ताल्लुक डेफिनेटली रेकी से है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्द, अल्लाह आसमान और ज़मीनों का नूर है। अब इसको डिफ़ाइन करना बड़ा मुश्किल है कि नूर से मुराद एनर्जी है, और डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि कायनात में हर चीज़ में एनर्जी है। पत्थर में है, कंकर में है, पानी में है, हवा में है, स्पेस में, आकाश में, हर जगह एनर्जी मौजूद है। अब ये एनर्जी हमारे जिस्म में हम ऑटोमेटिक तो लेते हैं, मगर हम उसको चैनलाइज नहीं कर सकते। ये एनर्जी हमारे अपने लिए होती है और इसके लिए बड़ी चीज़ें हैं समझने की। फॉर एग्ज़ाम्पल, हज में हम नंगे सर क्यों तवाफ़ करते हैं? ज़ाहिर है वहाँ सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन एनर्जी का होता है खाना काबा में, तो शायद इस वजह से वो मेरा एक मुगालता है, आई मे बी रॉन्ग, कि वो एनर्जी डायरेक्ट पेनिट्रेट करती है, क्राउन ऑफ द हेड है, यहाँ से जाती है और इंसान के अपने लिए होती है, ज़ात के लिए। अब जहाँ तक सवाल है चैनलाइज करने का, तो उस पर रेकी पे बड़ा काम हुआ दुनिया के अंदर। आमतौर पर ये समझा जाता है कि रेकी का ताल्लुक बुद्धिज़्म से है। रेकी का ताल्लुक बुद्धिज़्म से नहीं है, किसी मज़हब से नहीं है।
یہ کرسچن پروفیسر تھا جس نے ری ڈسکور کیا کہ علم موجود تھا دنیا میں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ کھو گیا. سینہ بسینہ چلنے والا علم اکثر جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, دفن ہو جاتا ہے جب آگے نہیں پہنچا پاتے اس کو. اس نے اس کو ری ڈسکور کیا اور اس کے بعد دنیا کو بتایا کہ یہ علم کوئی مذہب کا, کوئی فرقے کا, کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. یہ کائنات کے اندر ہی جو نور ہے اللہ کا, یہ کائنات میں اللہ کا جو ارض و سماوات میں ایک انرجی ہے, اس کو ایک خاص طریقے سے انسان اپنے اندر لے کر کسی دوسرے کے جسم میں منتقل کر سکتا ہے. اب وہ جسم انسان بھی ہو, جانور بھی ہو, کھانے پینے کی اشیاء ہو, کسی میں بھی منتقل ہو سکتا ہے. امریکہ میں اس پہ کچھ سال پہلے کچھ نرسز نے کینسر پیشنٹ پہ کام کیا اور اس کینسر پیشنٹ پہ جو کیمو تھراپی کی اور ریڈیشنز کے سائیڈ افیکٹ تھے, ریکی دینے سے وہ بالکل نیل ہو گئے, پتہ ہی نہیں چلا. بعض کیسز میں ٹیومر ختم ہو گئے, ریڈیوس ہو گئے, شرنک ہو کے ختم ہو گئے. تو پھر دنیا میں فیمس ہوا ریکی. اور مسئلہ صرف یہ کہ جب ہم ریکی کو سرچ کرتے ہیں ویب پہ تو ہمیں اکثر جو ویب سائٹس ملتی ہے اس میں ریکی کے حوالے سے جو باتیں درج ہے وہ ذاتی عقائد پہ مبنی ہے, جبکہ ریکی کا کوئی تعلق کسی مذہبی عقیدے سے نہیں ہے. جو چیز ہمیں روکتی ہے اس انرجی کو لے کے چینلائز کرنے میں, اس کا سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے نظام میں, جسم کے نظام میں ایک چیز ہوتی ہے, اسے چکراس کہتے ہیں. صوفیزم میں اس کو لطیف اور لطائف کہتے ہیں. یہ چکرا کا پرپس جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ انرجی کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے پورے ہمارے نظام میں. آپ کو پتہ ہے سر سے پیر تک ہمارے اندر ایک انرجی کا سسٹم ہے. اگر یہ میں ہاتھ اٹھاتا ہوں تو یہ ہاتھ اسی وقت اٹھنا ممکن ہے جب میرا برین ایک کرنٹ بھیجتا ہے میرے مسلز کو, جس کی وجہ سے میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں. اگر یہ برین کرنٹ نہ بھیجے تو میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا. جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ فالج میں انسان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے, ہوش و حواس میں کھا پی رہا ہے, مگر جسم کا ایک حصہ جو ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کرنٹ برین سے وہاں نہیں پہنچتا. تو یہ جو چکراس کا کام ہے وہ یہ کہ یہ انرجی کو مختلف جگہوں پہ بھیجتا ہے اور اس کو مانیٹر کرتا ہے. اب اس چکرا کا ون سائیڈڈ آپریشن ہوتا ہے, یعنی یہ انرجی جو آپ لیتے ہیں آکاش سے یا اسپیس سے یا دعاؤں سے جو آپ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں یا دعاؤں سے آپ اٹریکٹ کرتے ہیں انرجی, عبادت سے, میڈیٹیشن سے, وہ آپ کے اپنے نظام میں چکراس کے ذریعے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. جب آپ ریکی کی اٹیونمنٹ لیتے ہیں, ریکی میں اٹیونمنٹ کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے. اٹیونمنٹ ایک پروسیس ہے جس کے بعد اس چکرا کو ٹو وے اوپن کیا جاتا ہے, یعنی آپ انرجی لیتے تو ہیں مگر انرجی اپنے علاوہ کسی اور کے جسم میں منتقل کر سکتے اور آپ کے اپنے جسم کی انرجی خرچ نہیں ہوتی. پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بغیر اٹیونمنٹ کے اگر آپ کریں تو آپ کی انرجی ختم ہو جائے گی, آپ بیمار ہو جائیں گے. مگر ریکی کے اٹیونمنٹ کے بعد اپنی انرجی نہیں لیتے, آپ ایک پائپ کی طرح ہو جاتے ہیں, یہاں سے پانی آیا یہاں چلا گیا. تو آپ کا کام ایک چینل کا ہے, ایک میڈیم کا ہے. اور جو ہمیں چیزیں روکتی ہیں وہ ہمارے اپنے ذاتی عقائد ہیں, خوف ہے, بہت ساری چیزیں جو ہمیں پتہ نہیں, نہ دین کے حوالے سے ہمیں پتہ ہے نہ سائنس کے حوالے سے پتہ ہے. پھر پرانے خیالات, پرانی عقائد جو ہیں جن میں بہت سارے جو ہیں وہ اس کو کبھی ہم نے کویشچن نہیں کیا, کبھی چیک نہیں کیا, یہ ہمیں روکتے ہیں. دوسرا, انسان کی اپنی ذات کے اندر 5 چیزیں ایسی ہیں. انفیکٹ ریکی جب آپ سیکھتے ہیں تو آپ کو ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ 5 چیزوں کو اپنی زندگی میں نیت کر لے کہ میں اس کو فالو کروں گا. اس میں ایک غصہ ہے. غصہ اگر آپ کو بہت زیادہ ہوگا تو آپ کے چکرا کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے, جس سے ریکی آپ کسی ایک میں فلو نہیں کر سکتے. دوسرا, پریشان خیالی میں مبتلا ہونا, بلا وجہ پریشان ہونا. تیسرا, احسان مندی کے ساتھ زندگی نہ گزارنا, شکر گزاری کے ساتھ نہ گزارنا. رزق حلال کی جگہ رزق حرام کھانا, اور اپنے بڑوں کا اور اساتذہ کا جن سے آپ کو علم ملا ان کا ادب اور احترام نہ کرنا, جس کی وجہ سے چکرا کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. #Ask Dr. Moez. ڈاکٹر صاحب, میں کئی ایئرس سے مینٹلی طور پر بیمار ہوں. میرے کئی موومنٹ انوالنٹری ہیں, جیسے کہ میرے آئیز کا موومنٹ مجھے لگتا ہے میرے کنٹرول میں نہ ہو. میرے ہینڈس کا موومنٹ بھی اکثر میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. مطلب میں جس بھی چیز یا اپنی باڈی پارٹ کے بارے میں سوچتی ہوں اس میں کوئی نہ کوئی نیگیٹو تھاٹ ایڈ ہو جاتی ہے. میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا مجھ پر کوئی کالا جادو کر رہا ہے یا یہ میری اپنی تھاٹس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ 13 ایئرس سے ڈپریشن کی میڈیسن لے رہی ہوں, لیکن پچھلے 3 ڈیز سے میرے دماغ پر اتنا سٹریس تھا کہ مجھے لگا کسی نے مجھے کھانے میں کچھ ملا کر دے دیا ہے. شکریہ بہن. جو کوئی بھی, ہم نے آپ کا نام نہیں, آپ کے ساتھ لکھا تھا کہ نام نہ بتایا جائے.
देखिए बेसिकली ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसको टिक भी कहते हैं। कई लोगों में ऐसा होता है, इसको इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं मूवमेंट की ना। अब मैंने हाथ उठाया, ये वॉलेंट्री है, मगर मेरा हाथ खुद ब खुद उठे, मेरा इरादा नहीं था मगर मेरा हाथ खुद ब खुद उठा क्योंकि मुझे इस एक्शन पे कंट्रोल नहीं था। इसके लिए बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है। पॉसिबल है कि डिप्रेशन के साथ ये बीमारी हो या डिप्रेशन की दवाइयों की वजह से हो, तो परेशान नहीं होना, ये इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। मैं अभी यूएसए में था तो एक बर्थडे पार्टी में एक बड़ी खूबसूरत अंग्रेज़ बच्ची आई, उसको उन्होंने व्हील चेयर पर रखा था, यहाँ से उसको स्ट्रैप किया हुआ था। उसकी ऐसी ऐसी मूवमेंट थी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट थी, कभी आगे झुकती कभी हाथ उठते, तो उसको बाकायदा उन्होंने पट्टों से बांधा था ताकि वो व्हील चेयर से नीचे ना गिर जाए। तो अब एक काम तो ये कर सकती है कि आप अगर हमसे रब्ता करें, आप किस शहर में रहती हैं, आपकी उम्र कितनी है, आपके फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसी बीमारी है, न्यूरोलॉजिकल बीमारी है कि नहीं, डॉक्टर ने दवाइयाँ क्या दी है, तो उसके लिए बेहतरीन है कि कंसल्टेशन ले लें। ऑनलाइन जाएँ moizusen.com पे कंसल्टेशन का बटन करें और मुझे सारी तफसीलात जब आप मेरे साथ बात करेंगी कंसल्टेशन पे, फ़ोन पे या वीडियो पे, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको एडवाइस कर सकूँगा कि इसके लिए हम बेहतरीन चीज़ क्या कर सकते हैं। दोस्तों एक और चीज़ भी हमने शुरू की है, कई लोगों को लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी बाज़ दफ़ा जब आप रोमन में लिखते हैं तो मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, बाज़ दफ़ा आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है लिखने में। तो हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया और इनफैक्ट आना शुरू हो गया कि आप सूती पैगाम यानी वॉइस जो है वो मैसेज आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, या हमारी किसी भी वीडियो के कमेंट के अंदर वॉइस मैसेज डाल दें, उसमें अपना नाम, अपना शहर, अपनी उम्र और प्रॉब्लम क्या है, जो भी सवाल हो आपका, इशू है, प्रॉब्लम है, कोई मसला है, वो ज़रूर बताएं हमें, वॉइस मैसेज में बताएं, मगर उसको शॉर्ट रखिएगा। बहुत लंबा मैसेज जो है वो सुनने में बड़ी प्रॉब्लम इसलिए होती है कि बहुत सारे काम हमारे पर होते हैं। तो ये आप हमारी किसी भी वीडियो पे यूट्यूब पे जाएं, माइंड साइंसेज ऑफिशियल पे, और वहाँ पे किसी भी वीडियो के कमेंट्स में ये चीज़ आप डालें तो डेफिनेटली हम आपके सवाल का जवाब, ऑडियो का जवाब, तो हम तो वैसे भी ऑडियो में ही देते हैं, मगर हमारे लिए भी आसान हो जाता है समझना। इंतज़ार रहेगा, अगले जुमेरात को फिर हाजिर होंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम लतीफ़े शेयर करते हैं, डांस की वीडियो शेयर करते हैं, मगर ऐसी हिकमत भरी बातें जो हम शेयर नहीं करते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। मेरी बड़ी दुआ है कि हमारे कौम में शऊर बेदार हो और हम लोग उस तरह तरक्की कर सके, दुनियावी तरक्की, दीनी तरक्की जैसे दूसरी अक़वाम करती है। तो ज़रूरी है कि ऐसी चीज़ें शेयर करें, पता नहीं किसको क्या ज़रूरत पेश आ जाए, कौन किस मुश्किल में हो, और वीडियो सुने और उसके बाद इस वीडियो से उसे कोई इंसाइट मिले और उसका प्रॉब्लम जो है उसका हल उसको मिल जाए। तो बराए करम इसको शेयर कीजिएगा। माइंड साइंसेज ऑफिशियल यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चूँकि हम बाहर थे, अब वापस आए तो अब बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, बहुत सारी चीज़ें हम करना चाह रहे हैं। अब आप दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमें इस्तकामत भी दे, इस्तकामत दे, सेहत दे, और कोशिश कर रहे हैं हमारी पूरी टीम्स, मीडिया की टीम, कि हम आपसे बेहतरीन मवाद शेयर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।